सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम टेस्ट नंबर 5 करेंगे। आशा है भाई आप सभी ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। बच्चे के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा रात्रि में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई। जब बच्चा होता है, बच्चे के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है भाई, कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। ऑप्शन दें। ए है छड़ी नृत्य, बी ऑप्शन है डमरू नृत्य, बी ऑप्शन है छड़ी नृत्य और डी ऑप्शन धमाल नृत्य भाई। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है कि देख लेना। ए ऑप्शन छड़ी नृत्य, ए ऑप्शन छठी नृत्य, बी ऑप्शन छड़ी नृत्य, सी ऑप्शन डमरू नृत्य और डी ऑप्शन है धमाल नृत्य भाई। आंसर दे भाई अपना। जब बच्चा होता है तो क्या गाते हैं, उसकी छठी क्या गाते हैं, छठी। तो आंसर क्या रहेगा, ए। क्या रहेगा, ए। अब डिस्कस करते हैं भाई बाकी नृत्यों के बारे में। छठी में क्या होता है भाई, छठी नृत्य पर बुआ, दादी, ठीक है, तो परिवार के कुछ सदस्य होते हैं जो उस बच्चे के लिए क्या कहते हैं, छठी गुआते हैं भाई। ऑप्शन सी है जैसे डमरू नृत्य क्या होता है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है ये नृत्य भाई। अगला है बी नृत्य, बी है छड़ी नृत्य। छड़ी क्या होता है, सभी ने जो देहात से बच्चे हैं उनको पता होगा कि गुग्गा मैडी, गुग्गा का नाम सुना ना, गुग्गा के लिए जो नृत्य होता है उसको छड़ी नृत्य बोलते हैं भाई। धमाल नृत्य भाई, हमारा हरियाणा का प्राचीन नृत्य है धमाल नृत्य, और हम धमाल ही करते हैं प्रत्येक काम में भाई, इसलिए धमाल नृत्य रखा गया भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाएगा भाई। मैंने जितने पहले टेस्ट हो चुके हैं उनमें माता शीतला का वर्णन किया है बार बार, और अब भी करूँगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा एक बार 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 करने से। ऑप्शन ए है 1656 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1650 में, सी ऑप्शन है 1652 में और डी ऑप्शन है 1654 में भाई। आंसर दें अपना भाई। ए ऑप्शन 1656, बी ऑप्शन 1650, सी ऑप्शन है 1652 और डी ऑप्शन है 1654 भाई। आंसर रहेगा 1654 भाई। क्या रहेगा, 1654, डी ऑप्शन भाई, ठीक है, डी ऑप्शन भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ना भाई एक बार बता देता हूँ आपको माता शीतला देवी मंदिर के बारे में। भाई माता शीतला देवी मंदिर गुरुग्राम में है, पहले गुड़गांव था अब गुरुग्राम नाम है इसका, ठीक है ना। और माता शीतला कौन है, ध्यान से सुने। कौरव और पांडव के गुरु हुए हैं द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य की पत्नी है माता शीतला देवी। तो ये तो थे उनके धनुर्विद्या शिक्षा वाले गुरु, मगर कौरव और पांडवों के जो धार्मिक गुरु थे वो थे कृपाचार्य। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोण से होता है और कृपी को ही शीतला बोला गया। क्या बोला गया, शीतला। और उसी शीतला माता के नाम पर 1654 में गुरुग्राम में एक मंदिर बनाया गया। आशा आप लोगों को समझ में आ गया हो भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद कहां पर है भाई। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद कहां पर है भाई। ऑप्शन ए अंबाला, बी नारनौल, सी रोहतक, डी फरीदाबाद भाई। आंसर दे सभी अपना भाई। शीशे वाली मस्जिद कहाँ है, दीनी मस्जिद कहाँ है, लाल मस्जिद कहाँ है। इन सब ऑप्शन के बारे में डिटेल से बताऊंगा भाई आप लोगों को सारों में। तो आप पहले अपना आंसर दे भाई। ए अंबाला, बी नारनौल, सी रोहतक, डी फरीदाबाद भाई। क्या रहेगा भाई, शीशे वाली मस्जिद कहाँ है, रोहतक में। कहाँ है, रोहतक में भाई। अब इनके बारे में डिस्कस कर देता हूँ वन बाय वन भाई। पहले रोहतक के बारे में बता देता हूँ। रोहतक के बारे में क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आपको याद हो ही जाएगा। रोहतक जब हरियाणा बना तभी बना 1966 को। रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी 1976 में स्थापना हुई। पहला स्कूल कॉलेज वहीं पर खुला 1926 में। पीजीआई रोहतक में भाई, और सीएमसीटी कहलाता है रोहतक भाई। और रोहतक हरियाणा का ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, ठीक है। रोहतक को हरियाणा का दिल भी कहते हैं, मगर अगर रोहतक से पहले जींद हो रहा है तो जींद को हरियाणा का दिल कहते हैं, ध्यान रखना मरा। अगर जींद का ऑप्शन
जींद वाक्य में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो रोहतक आएगा। और हरियाणा का दूसरा जिला है ऐसा जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, वो है चरखी दादरी भाई। कौन सा है? चरखी दादरी भाई। ऑप्शन ए अम्बाला, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अम्बाला जब हरियाणा बना तभी बना था अम्बाला। अम्बाला में जो नाथूराम गोडसे उसको फांसी दी गई थी भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं कि नाथूराम गोडसे को कहाँ पर फांसी दी गई? अम्बाला में। अम्बाला और क्या है? अम्बाला कैंट है शुरू से ही, ठीक है। और उसके बाद अम्बाला में क्या है भाई? साइंस सिटी है अम्बाला भाई, अम्बाला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है भाई नारनौल। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है भाई। नारनौल महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है, एक बात। दूसरी, नारनौल में बिरबल का छत्ता है। तीसरी, नारनौल में ही के नारनौल के नसीपुर में राव तुलाराम ने विद्रोह किया था। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट ऑप्शन पे, रोहतक, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और लास्ट ऑप्शन है फरीदाबाद। फरीदाबाद कब बना? 1979 को बना। फरीदाबाद क्या है भाई? औद्योगिक नगरी है। फरीदाबाद राजदूत मोटरसाइकिलों के लिए फेमस है भाई। फरीदाबाद में राजदूत मोटरसाइकिल बनते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। आज से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई, बिल्कुल भाई, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 4 है भाई, निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? भाई ऐसा नृत्य जो ओनली स्त्रियां करती हैं। ऑप्शन ए है लोर नृत्य, ऑप्शन बी है मंजीरा नृत्य, ऑप्शन सी है उमरू नृत्य, और ऑप्शन डी है तीज नृत्य। भाई बताएं भाई अपना। अभी गया है ये, अभी चल ही रहा है, 9 तारीख को ख़त्म हुआ है ये नृत्य। अब कौन सा मौसम चला हुआ है? चलो अपने आंसर दो पहले भाई। ऑप्शन ए लोर नृत्य है, ऑप्शन बी मंजीरा नृत्य है, ऑप्शन सी उमरू नृत्य, और ऑप्शन डी तीज नृत्य। भाई अभी कौन से गए हैं? 9 तारीख को तीज, कौन गया है? तीज नृत्य भाई। तो तीज में ओनली महिलाएं ही नाचती हैं, जो नृत्य करती हैं ओनली महिलाएं ही करती हैं। तो सावन का जो महीना होता है वो महिलाओं के लिए होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन की भाई, 1 बाय 1 करते हैं। पहले लूर नृत्य। लूर, लूर का पूछेंगे अर्थ क्या होता है? लूर का मतलब होता है लड़की। लूर का मतलब लड़की। लूर में क्या होता है? लड़का और लड़की दोनों आपस में नाचते हैं भाई, इसे लूर नृत्य बोला जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन है मंजीरा नृत्य भाई। मंजीरा नृत्य में काफ़ी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, सबसे मेन मंजीरा का ही होता है। मंजीरा के साथ में और दे देंगे, डफ दे देंगे, ठीक है, तो डमरू दे देंगे, तो ढोलक दे देंगे, तो ऐसे, ठीक है। तो मंजीरा नृत्य मेवात में होता है भाई। कहाँ पर होता है? मेवात में। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वें पे। पांचवा भाई, हरियाणा राज्य पर चौहान शासक अर्णोराज ने कब आक्रमण किया भाई? जो चौहान शासक अर्णोराज थे ना, उसने हरियाणा राज्य पर चौहान शासक अर्णोराज ने कब आक्रमण कर दिया भाई? ये बताना है। ऑप्शन ए 1131, ऑप्शन बी 1121, और ऑप्शन सी 1110, और ऑप्शन डी 1108। आंसर दे भाई अपना। हरियाणा राज्य पर चौहान शासक अर्णोराज ने कब आक्रमण किया भाई? ऑप्शन है भाई ए, क्या है? ए 1131 में, 1131 में। अब डिस्कस करते हैं भाई चौहान के बारे में। भाई एक फेमस शासक हुए हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका हरियाणा से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है भाई। पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध लड़े तराइन के, 1191 में और 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान उसे जिंदा छोड़ देता है। दूसरा युद्ध होता है 1192 में। 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें वही शासक होते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, मगर दुर्भाग्य से पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाता है भाई, और हार जाने के बाद मोहम्मद गौरी उसे मार देता है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ भाई? पानीपत के तीनों युद्ध डिस्कस करेंगे भाई, बताऊंगा दोबारा एक्सप्लेन करके। आपने बताना है
कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ। मैं जो पिछला टेस्ट था 4th नंबर का, तो मैंने उसमें रिपीट किया था और अब भी रिपीट करूँगा कि आपको याद रहे ओनली। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किसके बीच हुआ। ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ऑप्शन बी मराठा और औरंगजेब के बीच, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेज़ों के बीच, और ऑप्शन डी शेर खां व हुमायूं के बीच। बताओ भाई, अपने आंसर दो भाई। भाई पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ सबसे पहले। तो कब हुआ? 1761 में भाई। क्लियर? पहला 1526, दूसरा 1556। ठीक, डिस्कस करते हैं। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत गया और मुगल वंश की नींव रखी। बी ऑप्शन है, दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर जीत जाता है, अकबर गद्दे पर बैठ जाता है, और हेमू हम हरियाणा के रेवाड़ी से है भाई। डी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, और इसमें मराठों को बहुत ज़्यादा क्षति उठानी पड़ती है और मराठे बिल्कुल एक तरह से ख़त्म ही हो जाते हैं भाई। चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। ये देखो भाई, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। DWR राज्य के किस जिले में भाई? डायरेक्टरेट ऑफ वीट, ये व्हील नहीं है, वीट है रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च राज्य के किस जिले में है? इसकी स्थापना बताऊंगा आप लोगों को कब हुई, किसने की, कैसे हुई, और उसके बाद ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है रेवाड़ी, और ऑप्शन डी है भिवानी भाई। आंसर दें भाई अपना। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी रेवाड़ी, और ऑप्शन डी भिवानी भाई। कब हुई भाई, किसने की? डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च की स्थापना हुई करनाल में भाई, 1978 में भाई। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1978 में भाई। क्लियर? अब बात करते हैं भाई करनाल के बारे में। करनाल में काफ़ी रिसर्च सेंटर हैं भाई। ठीक है, तो बागवानी भी हैं गरोंडा में जैसे, उसके बाद करनाल को CM सिटी बोलते हैं, कर्ण नगरी है, करनाल का नाम कर्ण के नाम पर पड़ा, कर्ण झील है, कर्ण स्टेडियम है भाई, लिबर्टी शूज की फैक्ट्री है यहाँ पर जो फेमस है भाई। ठीक है ना, पहले इग्नू का सेंटर होता है, मगर अब इग्नू का सेंटर यहाँ से भाई बंद कर दिया गया है, वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है करनाल वाला। तो सी ऑप्शन में चलते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी में भाई वही 1989 में जब हरियाणा के 4 जिले बने तभी रेवाड़ी की स्थापना हुई। रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण भारत में भाई, दक्षिण हरियाणा में, हरियाणा के दक्षिणी भाग में है रेवाड़ी भाई। डी ऑप्शन भिवानी भाई। भिवानी की स्थापना 1972 में हुई। भिवानी में क्या है, बंसीलाल की सथलिया भाई। अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी आगे काम कर रही हैं भाई। उसके बाद भिवानी में को मिनी क्यूबा कहते हैं भिवानी को भाई। बॉक्सिंग हब है भिवानी भाई। भिवानी में भिवानी बोर्ड है भाई, जो 10वीं और 12वीं का बोर्ड है, और HTET की परीक्षा में यही लेता है भाई। ठीक है ना, तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि है भाई? खुशीराम शर्मा भाई फेमस कवि हुए हैं हरियाणा के, और ऑप्शन ए है उर्दू, बी संस्कृत, सी पंजाबी, और डी हिंदी भाई। खुशीराम शर्मा भाई किस भाषा के थे? आंसर दें भाई अपना। खुशीराम शर्मा उर्दू, संस्कृत, पंजाबी और हिंदी। किसके थे भाई? हिंदी के। किसके थे? हिंदी के भाई। हिंदी के थे भाई। किसके थे? हिंदी के। हिंदी। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? मैंने अभी बीच में बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि हरियाणा राज्य का महेंद्रगढ़ जिला का मुख्यालय कौन सा है भाई? अभी आया था पीछे 2-3 ऑप्शन में मैंने बताया था उसको। सिरसा, ए, बी गुड़गांव,
सी हिसार और डी नारनौल भाई। दे भाई अपने आंसर दे। सिरसा, गुड़गांव, हिसार, नारनौल भाई कौन सा है भाई महेंद्रगढ़ का? महेंद्रगढ़ मुख्यालय है नारनौल भाई। नारनौल में बता देता हूँ कुछ चीज़ें हैं। नारनौल में बीरबल का छत्ता है भाई, और नारनौल के ही नसीबपुर में राव तुलाराम ने वो किया था भाई, 1857 का विद्रोह किया था। ठीक है। महेंद्रगढ़ में क्या है? डोसी की पहाड़ियाँ हैं, दोहन नदी है, और क्या भाई महेंद्रगढ़ में सरसों बहुत अधिक मात्रा में होती है महेंद्रगढ़ में। ठीक है। और हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है भाई महेंद्रगढ़, और जब हरियाणा बना तभी महेंद्रगढ़ बना था भाई। अब बात करते हैं ऑप्शन ए सिरसा। सिरसा 1975 में बना, संतों की नगरी है, वनों की नगरी है, और सिरसा में चौटाला गांव का एक ऐसा गांव है जिस गांव से बहुत से एमएलए मंत्री निकले हैं भाई। ओम प्रकाश चौटाला के नाम से ये गांव फेमस है। गुड़गांव भाई, गुड़गांव का अब गुरुग्राम नाम है, एक मेडिकल सिटी है भाई, सौर पैनल के लिए फेमस है भाई। और बात करते हैं ऑप्शन सी पे हिसार। हिसार फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना करी, जब हरियाणा बना 1966 में तभी हिसार बना। हिसार में असीरगढ़ का किला, तलवारों का किला, हाँसी का किला, और आने वाला एजुकेशन हब है भाई। और नारनौल के बारे में भाई मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री? मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले भाई, ये रिपीट किया था एक ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए है हिसार, बी है गुड़गांव, सी है करनाल, और डी है फरीदाबाद। आंसर दे भाई अपना। राज्य के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनते हैं भाई? फैक्ट्री है भाई वहाँ, कौन सा है? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद भाई। ठीक है, कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद के बारे में बता देता हूँ भाई। एक तो ये हो गया राजदूत मोटरसाइकिल के लिए स्थापना 1979 में, ठीक है ना। उसके बाद भाई औद्योगिक नगरी है भाई, फेमस औद्योगिक नगरी है। ठीक है। ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, हिसार अभी बताया था, असीरगढ़ का किला, तलवारों का किला, हाँसी है भाई। पृथ्वीराज चौहान ने हिसार को बसाया, पृथ्वीराज चौहान ने सॉरी फिरोज शाह तुगलक हिसार को बसाया भाई। ठीक है। और हिसार में काफ़ी भाई एजुकेशन हब हैं, मतलब कि स्टडी सेंटर हैं, और अग्रोहा धाम है भाई जो फेमस है, वहाँ के किनारा है, 1 रुपया 1 ईंट, 1 रुपया का नारा वहाँ पर जब अग्रोहा धाम बना भाई। गुड़गांव भाई मेडिकल सिटी है, सौर पैनल के लिए फेमस है, जब हरियाणा बना तभी बना था 1966 में। करनाल ये भी तभी बना। कर्ण सिटी है, कर्ण झील है, कर्ण स्टेडियम है, लिबर्टी शूज के लिए फेमस है, और सीएम सिटी कहलाता भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा कौन सा जिला सबसे बड़ा है भाई? जिला बताना है भाई आपने, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अपने ऑप्शन देखें भाई, पानीपत, भिवानी, अंबाला और फतेहाबाद भाई। दे भाई अपने ऑप्शन दे, जो आप ऑप्शन टाइप क्या करो भाई। पानीपत ए, बी भिवानी, सी अंबाला, और डी फतेहाबाद भाई। दे भाई अपने ऑप्शन दे। सबसे बड़ा जिला जो ऑप्शन के हिसाब से है वो है भिवानी भाई। क्या है? भिवानी भाई। ये लोगों ने भिवानी को टिक कर दिया भाई, ये टिक ही नहीं हो रहा। ठीक है, भिवानी का एट प्रेजेंट कितना है? 3900 समथिंग है भाई। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले भिवानी बड़ा होता था, मगर भिवानी से जब चरखी दादरी अलग हुआ तो उससे अब क्या हुआ, भिवानी दूसरे नंबर पे आ गया है। सबसे बड़ा है सिरसा भाई। सिरसा का 4200 क्षेत्र। ठीक है। अब बात करते हैं भाई पानीपत की स्थापना जब 4 जिले बने उसी टाइम पानीपत बना, 1979 को बना। पानीपत का एरिया है 1268 भाई।
पानीपत का 1268। ठीक है। और पानीपत में क्या है भाई, उद्योग नगरी कहलाता है भाई। ठीक है। और इब्राहिम लोदी का मकबरा है भाई। पानीपत में काफ़ी चीज़ें फेमस हैं, मगर बुनकरों का शहर कहलाता है पानीपत भाई। बी में भिवानी, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने, 1972 में भिवानी बना। भिवानी में क्या है, सीएम बंसीलाल की नगरी है। उसके बाद भिवानी में भाई मेनू क्यूबा कहलाता है बॉक्सिंग के कारण। ठीक है। भिवानी बोर्ड है भिवानी में। बात करते हैं सी अम्बाला, जब हरियाणा बना 1966 में, ये भी तभी बना। अम्बाला में क्या है, अम्बाला में एक तो साइंस सिटी है अम्बाला, और अम्बाला में अम्बाला कैंट है भाई। डी ऑप्शन चलते हैं फतेहाबाद। फतेहाबाद कब बना, 1997 में बना भाई फतेहाबाद, 1997 में फतेहाबाद गुलाबी नगरी कहलाता है भाई। ठीक है। अभी बात करें जैसे फतेहाबाद का क्षेत्रफल भाई, फतेहाबाद है 2520 किलोमीटर भाई, फतेहाबाद का 2530 है। अम्बाला का है 1360 के समथिंग है। पानीपत का 1268 और भिवानी का है 3900 के आसपास भाई। ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में हरियाणा में निम्न में से किस नदी का प्रवाह नहीं था। ये नदी का प्रवाह पूछ रहे हैं भाई, किस नदी का नहीं था। यमुना, गंगा, गग्गर, घाघरा। यमुना नदी, बी ऑप्शन गंगा नदी, सी ऑप्शन गग्गर नदी और डी ऑप्शन है घाघरा भाई। कौन सी नदी का प्रवाह नहीं था भाई, ऑप्शन दे भाई, दे चुका हूँ और आंसर दें अपने भाई। कौन सी भाई, गग्गर। कौन सी थी, गग्गर, सी ऑप्शन भाई। ठीक है। यमुना, गंगा, गग्गर और घाघरा भाई। अब बात करते हैं यमुना में भाई। गग्गर तो भाई सभी को पता है हरियाणा में बहने वाली नदी है। यमुना भाई यमुनोत्री से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है, और भारत में गंगा के साथ बहती है। दूसरी, हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। हरियाणा में 320 किलोमीटर 340 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। और बात करते हैं बी ऑप्शन गंगा। गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगा उत्तर प्रदेश बिहार से होती हुई जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा और यमुना भाई। गग्गर, गग्गर नदी हरियाणा में बहती है भाई। घाघरा, घाघरा भी नदी भाई, घाघरा नदी शायद पूरा डिस्कस नहीं पता मुझे पूरा कंप्लीट, और घाघरा का नाम तो सुना है, अब पता नहीं कहाँ है वो याद नहीं है मुझे। अब चलो देखेंगे भाई नेक्स्ट ऑप्शन में कभी आएगा तो घाघरा। अगले में चलते हैं भाई। हर्ष की मृत्यु कब हुई भाई। हर्ष की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 447 ईस्वी, बी 547 ईस्वी, सी 647 ईस्वी और डी 747 ईस्वी। हर्ष की मृत्यु कब हुई भाई। काफ़ी बुकों में देखो हर्ष का कुछ दिखा गया, काफ़ी बुकों में, जैसे ऑप्शन है सी भाई 647, काफ़ी बुकों में 648 भी है भाई। ठीक है ना, काफ़ी में 648 है, काफ़ी में 647 है। अब हर्ष के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। हर्ष का क्या है। हर्ष हरियाणा से हैं भाई, एक थानेसर से हैं। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, भाई राज्यवर्धन, बहन राज्यश्री। तो बहन का विवाह कन्नौज के राजा के साथ विवाह हो जाता है, और जिसका नाम है गिरिवर्मन। अब एक युद्ध में क्या होता है, प्रभाकर वर्धन जो हर्ष के पिता वो मारे जाते हैं, और उसकी माता साथ में यशोमती सती हो जाती है। तो गद्दी पर कौन बैठेगा, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन बैठता है और राज्यवर्धन के साथ धोखे से शशांक राज्यवर्धन को मार देता है, और साथ में ही राजश्री के जो घरवाला है गिरिवर्मन उसको ही मार देता है, और राजश्री को कैद कर लेता है शशांक भाई। अब क्या कहता है, 16 साल की उम्र है, और 16 साल की उम्र में अब गद्दी पर कौन बैठेगा, हर्षवर्धन बैठेगा। और हर्षवर्धन 16 साल की उम्र गद्दी पर बैठने पर सबसे पहले शशांक से अपनी बहन को बचाता है, और कन्नौज में अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। कन्नौज की गद्दी पर बैठता है। तो हर्षवर्धन की 2 राजधानियां हैं, एक तो थानेसर और दूसरी है कन्नौज। और 648 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। आशा भाई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हर्षवर्धन का दूसरा नाम भाई शीलादित्य, बी ऑप्शन प्रभाकर वर्धन और सी राज्यवर्धन। मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया भाई हर्षवर्धन के परिवार के बारे में, और आप लोगों को देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए भाई। अपना आंसर दें भाई।
शीलादित्य कौन भाई? काफ़ी ग्रंथों में हर्ष को शीलादित्य बोला जाता है भाई, ठीक है ना। और प्रभाकर वर्धन कौन है? हर्ष के पिता हैं। राज्यवर्धन कौन है? हर्ष के भाई हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी? मेवात का कौन सा राजा था जिसने गौरी की सेना को चुनौती दी भाई? तेजपाल, हेमराज, इब्राहिम लोदी, डी कोई नहीं भाई। मेवात का कौन सा राजा था जिसने मोहम्मद गौरी की सेना को चुनौती दी भाई? ऑप्शन दे चुका हूँ भाई, आंसर दें अपना, सभी आंसर दें भाई। कौन था भाई? हेमराज। कौन था? हेमराज भाई, ठीक है। तो भाई आशा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आओगे। जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुना करो, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें भाई, अभी सर हमें ये नहीं पता लगा, क्योंकि उस चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा भाई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई। कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करूँगा कि आप कह नहीं सकते, बस वही क्वेश्चन रिपीट करूँगा और उस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा जो कोई बता ना पाए आपको। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।